नमस्ते बच्चों। कोरोना महामारी में भी आपने अभ्यास का 1 वर्ष पूर्ण किया और इस विषय में आपने हमारा साथ दिया, इसलिए शुक्रिया। ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि जो महामारी में हम झुंझ रहे हैं उसमें से बाहर निकलने की हमें शक्ति दे। बच्चों, आने वाला कल कैसा है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आने वाला जो भी आए समय, वो समय हमारे लिए अच्छा बन के आए, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो बच्चों, आप 5वीं कक्षा में से 6ठी कक्षा में आ गए हैं और कक्षा के बढ़ने के साथ साथ आपका विषय भी बढ़ गया है, तो विषय के साथ हमारा काम भी बढ़ गया है। तो आज के विषय में मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी में पढ़ाऊंगी। तो हमारा विषय है हिंदी। इन विकट समाज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी आप हमें साथ देकर और विषयों को पढ़कर आप आगे बढ़े, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। विषय हिंदी। आज का जो हमारी विषय है वो हिंदी विषय में हमारा विषयांग है इकाई 1 चित्रपाठ। तो हमारी इकाई 1 चित्रपाठ। अब आपको लगता होगा कि चित्रपाठ में क्या होता है, तो हमारी कक्षा 6 का सबसे पहला विषयांग है इकाई 1। इन इकाई में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। जो चित्र में आपको कुछ अलग अलग चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को आपको समझते हुए उनकी आपको चर्चा करनी होगी। यानी कि चित्र में क्या दिखाई देता है, चित्र क्या कहना चाहता है, चित्र में ऐसा कौन सा वर्णन हुआ है, उन शब्दों को आपको वाक्य में जोड़ के एक कहानी बनानी है। तो हमारा जो चित्रपाठ है उनका साहित्य प्रकार है कहानी। कहानी को सुनते ही आपको याद आ गया कि हमारे दादा दादी, मम्मी पापा सब हमें, जब हम छोटे होते हैं तब हमें ऐसी कई कहानियां सुनाते हैं। तो उन कहानियों में से आज हमें एक कहानी पढ़नी है। जो आपको यहाँ चित्र दिया गया है, उन चित्र को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह चित्र हमें कौन सी कहानी कहना चाहता है। तो हमारी जो कहानी है, उन कहानी का नाम है दयालु शिकारी। अब पहले के समय में राजा महाराजा और कई लोग जंगल में शिकार करने जाते थे। जंगल की बात तो आपने सुनी होगी ना कहानी में। उन जंगलों में राजा शिकार करने जाते थे। राजा अपने आनंद लेने के लिए शिकार करते थे, जैसे कि सिंह, बाघ, चीता, उन प्राणियों को शिकार करते थे। जो शिकार करते हैं उनको क्या कहते हैं? शिकारी। उनको क्या कहते हैं? शिकारी। तो शिकारी कई तरह के होते हैं। जैसे राजा अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए शिकार करते हैं, और कुछ शिकार ऐसे होते हैं कि जो पशुओं के प्रति क्रोध रखकर, उनका मांस खाने की इच्छा रखकर उनके भी शिकार करते हैं। तो यहाँ जो मैंने बात की शिकारी की, वो शिकारी तो हमेशा पशुओं के प्रति तो क्रूरता ही रखता है, तो यहाँ दयालु कैसे हुआ? अब आपको लगता होगा, और शिकारी और वो भी दयालु, वो कैसे हो सकता है? हाँ बच्चों, आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो शिकारी तो है, शिकार भी करता है, फिर भी उसमें एक मानवता है, एक उनकी दया भावना है। वैसी ही एक कहानी आज हमें यहाँ पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको
इन चित्रों के द्वारा जो कहानी हमें बनानी है, उन कहानी को हम पहले सुनेंगे, यानी कि उसका वर्णन करेंगे। बाद में उन कहानी की हम समझ लेंगे। दयालु शिकारी की कहानी सुनेंगे। एक जंगल था और जंगल में कई सारे पशु रहते थे। एक दिन एक शिकारी को शिकार करने की इच्छा हुई, यानी कि हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। वह जंगल में चल पड़ा और जंगल में आया तो देखे कई सारे पशु इधर उधर जा रहे हैं। उसमें एक हिरनी जंगल में घूम रही थी। शिकारी ने हिरनी को देखा और उसे मारने की इच्छा हो गई, यानी कि क्यों मारना चाहता था, उसे मांस खाना था। तो मांस खाने की इच्छा से वो हिरनी को मारना चाहता था। अब जंगल के सारे पशु इधर उधर घूम रहे थे और हिरनी भी जंगल में शिकारी की ओर ही आ रही थी। शिकारी तो पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी के निशाना लगाए हुए बैठ गया। जैसे ही निशाना साधा और उसने बंदूक से गोली छोड़ दी और जैसे ही गोली छोड़ी तो हिरनी की गोली की आवाज से इधर उधर सारे पशु भाग गए और गोली हिरनी की टांग में लग गई। अब हिरनी वहीं पड़ी रही। शिकारी ने दूर से देखा कि गोली तो लगी, पर कहाँ लगी, वो देखने के लिए वो शिकारी हिरनी के पास आता है। जैसे ही उसके पास आया तो उसने देखा कि इसने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है। तो उसका दिल भर आया, यानी कि एक छोटे बच्चे की माँ को ऐसी दर्द में रखकर उसे दया आ गई, उसका दिल भर आया। वो क्या करता है, वो हिरनी को और उसके बच्चे को जंगल के जो नजदीक का अस्पताल है पशुओं का, वहां ले जाता है। उसकी सारवार यानी कि उसका इलाज करवाता है, उसको मरहम करवाता है और बाद में उसे फिर वापस जंगल में छोड़ाता है। तो इस तरह शिकारी वो पशुओं के प्रति मानवता दिखाता है। तो बच्चों, यहाँ हुई नहीं दयालु शिकारी की वाली बात। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।